हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, एसओएल की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रिलीज़ करी गई हैं दोबारा से, जो आपकी आंसर शीट अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत से बच्चे अगेन सेम मिस्टेक कर रहे हैं बार बार बताने के बावजूद भी। तो कुछ गाइडलाइंस हैं और कुछ ईमेल आईडीज़ भी हैं जो कि आपको बिल्कुल इमरजेंट सर्कमस्टांसिस में यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एडवाइजरी क्या क्या रिलीज़ करी गई हैं कि ये जो एडवाइजरीज हैं दोस्तों, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आपको अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए। ऑप्शन 1 जो है आपका, जो कि प्रेफरेबल है, वो है डीयू का पोर्टल। ठीक है, कौन सा वाला पोर्टल? डीयू का पोर्टल, जो पर्पल कलर का होता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। डीयू यूजी एग्जामिनेशन वाला लिंक है। इस पोर्टल पर ही आपको सबसे पहले अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 2 है ओनली इन केस ऑफ फेलर ऑफ ऑप्शन 1, यानी कि अगर आप अपनी ऊपर वाली आंसर शीट पर अपलोड नहीं कर पाते तभी आप ऑप्शन 2 का यूज़ करोगे, जो कि येलो कलर वाले लिंक पे हैं। इसका लिंक भी आप पर डायरेक्टली दिया हुआ है। प्लीज़ डू नॉट लॉग इन पैरेलल टू बोथ द अपलोडिंग ऑप्शन। दोनों अपलोडिंग ऑप्शन में आप एक साथ लॉगिन नहीं करें। ऐसा ना करें कि लैपटॉप में कुछ और लॉगिन, कोई और सा पोर्टल लॉगिन है, मोबाइल फ़ोन में कोई और सा पोर्टल लॉगिन है। या फिर ऐसा ना करें मोबाइल फ़ोन की दो अलग अलग विंडो में, तो अलग अलग ब्राउज़र में आपने दोनों ही पोर्टल ओपन करे हुए हैं। इफ़ यू हैव डन विद ऑल योर आंसर देन यू मे अपलोड देम अर्लियर। डू नॉट वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू अपलोड। बहुत से बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि हमेशा लास्ट मिनट का वेट कर रहे हैं अपलोड करने के लिए, कि 6:30 बजने वाले हैं, अब वो अपलोड करने का कोशिश करेंगे। उस टाइम पर बहुत से बच्चे अपलोड करते हैं, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है अपलोड करने के लिए। हैव पेशेंस, मैनी स्टूडेंट आर ट्राइंग साइमल्टेनियसली टू अपलोड एट द सेम टाइम। इट मे टेक सम टाइम टू अपलोड। ठीक है, एक बार स्टार्ट अपलोड पे आपने क्लिक कर दिया तो थोड़ा इंतज़ार करिए उसको अपलोड होने का। इसलिए ये बात कही जा रही है कि कम से कम उसको आधे घंटे पहले अपलोडिंग करने के लिए लगा दें। इन द सेंस कि आपको 6 बजे सारे आंसर आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और आप अपने पोर्टल पर, जो कि प्रेफरेबल है नंबर 1 वाला पोर्टल, इस पर अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ऑन DU portal, once it is written answer sheet submitted successfully, then you have successfully submitted your answer. Keep a screenshot with your future reference। यानी कि जो फर्स्ट वाला पोर्टल है, कुछ इस तरीके का आपके पास स्क्रीन वो आता है पॉपअप जब आप आंसर शीट अपलोड कर देते हो। एंड ऑन SOL पोर्टल, once it is written submitted in front of your all upload answer, then you have successfully submitted your answer. Keep in screenshot with your future reference। यानी कि जो आपका SOL वाला पोर्टल है उसमें कुछ इस तरीके की विंडो आती है जब आप आंसर अपलोड करते हो, तो ये सब स्क्रीनशॉट आपको लेकर रखना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एक और चीज़ मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, अगर आप इस वाले पोर्टल पर अपलोड कर रहे हो तो इसका मतलब आपको मेल आएगा, और अगर इस वाले पे कर रहे हो तो इसमें आपको मेल नहीं आता है। ठीक है जी। नो नीड टू कम टू SOL ऑफिस फॉर इट्स कन्फर्मेशन। आपको SOL कैंपस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कन्फर्मेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ और रेड पॉइंट लिखा हुआ है। इन केस इफ़ यू फेल टू अपलोड योर आंसर शीट आफ्टर यूजिंग ऑल द अबव मेंशन ऑप्शन, ओनली देन अपलोड योर आंसर शीट इन प्रेस्क्राइब PDF फॉर्मेट इन बिलो मेंशन email IDs as per the question paper unique paper code. The answer sheet uploaded on the below email IDs will only be evaluated after scrutinizing that the answer sheet are not uploading on DU portal, SOL portal, and it is only a crisis management solution. Answer sheet sent to email may take some time to managing in order. बेसिकली दोस्तों, अगर आप ऊपर वाले दोनों पोर्टल में से कोई भी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाते, उसी केस में आपको ईमेल पर अपनी आंसर शीट सेंड करनी पड़ेगी। और ईमेल पर सेंड करी हुई आंसर शीट तभी चेक करी जाएगी तब अगर आपके पोर्टल में आंसर शीट नहीं अपलोड करी गई है। फॉर एग्जांपल, आपका पहले पोर्टल चेक करा जाएगा, SOL पोर्टल, पहले जो ये ऊपर वाला पोर्टल है ये चेक करा जाएगा, इसमें नहीं है फिर ये चेक किया जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपको चेक करी जाएगी कि इस बच्चे के दोनों पोर्टल में अपलोड नहीं है, हम अब देखते हैं कि इस बच्चे ने ईमेल किया है या नहीं। ठीक है, तो इस गलती को ना करें कि 2 आंसर शीट इस पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं, 2 आंसर शीट इस पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं। अगर मानकर चलिए कि उन्होंने पहले ये वाला पोर्टल आपका चेक कर लिया, 2 आंसर शीट इसमें अपलोडेड हैं, तो हो सकता है ये पोर्टल आपका चेक ही ना करा जाए। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ। उसके बाद कुछ ईमेल गाइडलाइंस दी गई हैं कि बिफोर सेंडिंग द ईमेल रीनेम योर PDF फाइल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट इंक्लूडिंग रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड एंड क्वेश्चन नंबर। तो आपको जो ईमेल करना है,
उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आप देख रहे होगे यहाँ पर रोल नंबर है और डैश यूनिक पेपर कोड और क्वेश्चन 1, ठीक है जी। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसकी PDF बनाकर आपको एक ही मेल में अटैच करनी है। इन द बिलो मेंशन डेजिग्नेटेड यूनिक पेपर कोड ईमेल आईडीज, फर्स्ट सी योर कोर्स, देन सी योर सब्जेक्ट नेम, check your unique paper code and very carefully send the file to the designated UPC email ID. Please write your roll number in the subject. ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है उसमें रोल नंबर लिखोगे। PDF का यहाँ पर उन्होंने आपको नाम बता दिया है, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडीज दी हुई हैं। प्लीज़ डू नॉट सेंड ईमेल इफ़ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द PDF ऑन ड्यू सॉल्व पोर्टल। आपने पोर्टल पर सबमिट कर दी तो उसके बाद ईमेल पर PDF नहीं सेंड करें। अगर आप करेंगे, इस चीज़ को लाइटली ले रहे हो, तो आपको ही खुद ही फेस करना पड़ेगा अपने रिज़ल्ट में, आपके रिज़ल्ट में डिले होगा। यहाँ पे BA ऑनर्स इंग्लिश के अलग अलग पेपर की ईमेल आईडीज़ दी हुई हैं, ठीक है। अमेरिकन लिटरेचर, भाषा एंड समाज, ब्रिटिश पोइट्री, दिल्ली थ्रू द एजेस, इंग्लिश A, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये इंग्लिश ऑनर्स की अलग अलग ईमेल आईडीज़ हैं, ठीक है। टोटल 11 ईमेल आईडीज़ हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग ईमेल आईडीज़, ठीक है। और नीचे आऊँगा मैं तो और कोर्सेज जो है उसकी ईमेल आईडीज़ आपको मिलेंगी। लाइक ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हो गई, काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे BA प्रोग्राम की हो गई अलग अलग कोर्सेज वाइज, ठीक है जी। इस तरीके से BA प्रोग्राम के बाद BCom प्रोग्राम और फिर नीचे BCom ऑनर्स की जो कोर्सेज वाइज ईमेल आईडी हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अगेन रिपीट करा जाता है कि आंसर शीट सेंड टू ईमेल मे टेक अ टाइम टू मैनेज इन ऑर्डर। ईमेल के थ्रू सेंड करी गई आंसर शीट का रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा, तो यही सोच समझ कर आप सेंड करें। आपका बिल्कुल लास्ट, बिल्कुल इमरजेंस सर्कमस्टांसिस में ही ये ईमेल यूज़ होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको कोशिश ये करनी चाहिए, पहले ये जो SOL का पोर्टल है पहले इस वाले पोर्टल पर अपलोड करें, पर्पल वाले पे। देन ये नहीं होता पर्पल वाले पे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर आपको इस वाले पोर्टल पर अपलोड करनी है, ठीक है जी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।